Welcome back. I hope you are having a good time. Today we are going to talk about live edge furniture. Live edge furniture is a kind of a style where the furniture designer or craft person incorporates the natural edges of the wood into the design of the pieces. Let's begin the video with the So ये एक लाइव एज का पीस है लकड़ी का, 50 mm इसकी थिकनेस है। लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि इसमें जो ट्रैप्ड मॉइस्चर है उसको निकालते नहीं है। इन केस अगर निकालते भी तो उनको एक मेजरमेंट का कोई डिवाइस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो इसको बोलते हैं मॉइस्चर मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें जो कि लकड़ी के अंदर तक जाती है और बताती है इसमें मॉइस्चर कितना है। ऑन एन एवरेज किसी भी हार्डवुड का मॉइस्चर 12% से कम होना चाहिए, उसी के बाद उस वुड को यूज़ करना चाहिए। अब लेट्स से यही वाला अगर हमारा पीस है, इसका मॉइस्चर लेवल देख रहे हैं 3.3% या 4% के आसपास है। इसको आप कहीं पर भी रखोगे यह आपको बता देगा कि कितना मॉइस्चर है। एक पिन मॉइस्चर भी आते हैं लेकिन वो सिर्फ सरफेस का मॉइस्चर बताता है, जबकि ये पूरा मॉइस्चर अंदर तक स्लैब में कितना मॉइस्चर है वो सारा बता देता है। आइडियली कितना मॉइस्चर होना चाहिए? हार्डवुड्स में 12% से कम होना चाहिए। ओके तो आपके क्रैक्स से कॉन्ट्रैक्शन एंड सस्पेंशन नहीं होंगे उसमें? मेजर क्रैक्स कभी भी नहीं आएंगे बिकॉज क्रैक्स का आने का रीजन ही मॉइस्चर है। ओके दिल्ली का वेदर जो है 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। एक सीजन शायद सर्दियों में तो चल जाए, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी वो मॉइस्चर गर्म होकर बाहर निकलेगा और वो क्रैक्स आ जाएंगे। उसका रीजन ही यही है, क्रैक्स आने का। एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रांसपेरेंट है और ये बेसिकली एक इंडिया की स्पाइस टेबल है। वेरी नाइस। कोई लाउडनेस नहीं है इसमें, एकदम प्लेन एंड सिंपल है। चाहे इसका फिगर हुआ। सो ये दोनों इंपोर्टेड स्लैब्स हैं। दिस वन इज फ्रेंच ओक, दैट इज जर्मन एश ओक। दिस वर्कस्टेशन, लेट मी टेक माय कैलकुलेशन। अगर मुझे मेरे स्पेस में ठीक रहा जी, बट इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस मेरे स्पेस में, तो स्ट्रेट कैसे रहेगा वो देखना होगा। या फिर आप मुझे ऐसा क्रिएट करके दे दीजिएगा, कुछ क्रिएट करके आपकी चॉइस के। सर, लाइव एज फर्नीचर इन सिंपल वर्ड्स इज द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ द वुड। ठीक है, इट इज अनटच्ड। जैसा मदर नेचर ने बनाया है हम उसको वैसे ही यूज करते हैं। ओनली थिंग इज कि हम उसको फिनिश कर देते हैं, फाइल कर देते हैं और देन पॉलिश कर देते हैं सो दैट वो किसी को इंजरी ना दे। ओके ठीक है। सो लाइव एज फर्नीचर उन लोगों को ज्यादा पसंद आता है जो अर्थी लोग हैं, जो मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं या जिनको मदर नेचर से क्लोज है, बाय नेचर, आर्टिस्टिक हैं, प्रोफेशनल हैं बाय नेचर। सो उनको ये बहुत पसंद है जी। पहले बताते हैं कि लाइव एज के फर्नीचर को 2 तरीके से हम बना सकते हैं। लेट्स से ये एक पेड़ है, ठीक है। अब इस पेड़ को अगर हम इस तरह से काटेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो वो कुकी टेबल्स की तरह बन जाएगा। ठीक है, वो एकदम राउंडेड होते हैं, वो नेचुरली राउंड होता है। उसको हम सेंटर टेबल्स में, साइड टेबल्स में यूज करते हैं जनरली। ठीक है। एक होता है कि हम उसको स्लैब्स की तरह यूज कर सकते हैं जब हम उसको वर्टिकली काट देते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये स्लैब है, इसकी तरह हम मतलब एक यूज हो सकता है। इसको हम हेडबोर्ड्स या फिर सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, वर्क स्टेशंस, उस सब में यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। तो वो मॉइस्चर कंटेन का उनको डर होता है। हाउ डू यू एड्रेस दैट प्रॉब्लम? सी, मॉइस्चर इज अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। देखिए, मॉइस्चर लेवल को चेक करने के लिए ना मॉइस्चर मीटर्स होते हैं। अच्छा। ठीक है। प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें और वो पूरे अंदर तक लकड़ी अगर 2 इंच थिक है, 3 इंच थिक है, पूरा आर पार होके बता सकती हैं कि उसका मॉइस्चर लेवल क्या है। टेक्निकली अगर आप वुड वर्किंग को स्टडी करें तो हार्डवुड्स में मॉइस्चर लेवल 12% से कम होना चाहिए। इंडिया के अंदर हार्डवुड्स अवेलेबल है। इंडिया की वुड जो है टीक वुड या फिर शीशम वुड, उसका हार्डवुड जो लेवल मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो 12% से कम होना चाहिए। अच्छा। अब लेट्स से यही वाला स्लैब है, ये मॉइस्चर मीटर है। सो इसमें आप देखेंगे 6% या 5%, हर जगह पर आप देखोगे 12% से मॉइस्चर जो है वो कम होना चाहिए। अच्छा। अगर इस तरह से इस मॉइस्चर लेवल को हम एक बार ही हटा देते हैं तो ये दोबारा से गीला नहीं होने वाला। अच्छा। बिकॉज अब तो वो पेड़ कट चुका है, ठीक है, उसकी रूट्स तो है नहीं, तो मॉइस्चर आई मीन उसमें पानी आएगा कहाँ से? बिल्कुल ठीक बात। सो बाहर के वेदर से पानी ना, आई मीन मॉइस्चर वो अब्जॉर्ब ना कर ले, इसी के लिए तो टॉप कोट किया जाता है ताकि जो है वेदर का जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब ना करे लकड़ी, उसी के लिए टॉप कोट्स किए जाते हैं। अलग अलग होते हैं, PU, पॉलिएस्टर, एपॉक्सी या फिर हार्ड वैक्स ऑयल्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उस तरह से जो है लकड़ी को ट्रीट किया जाता है और हमेशा कोई भी लकड़ी हो, हार्डवुड है अगर यदि, तो 12% से कम होना चाहिए मॉइस्चर। ऑलराइट। सो ये बात हो गई मॉइस्चर को लेके। अब आपने बताया इसकी कोटिंग को लेके। इनकी कोटिंग से ही इनके मेरे ख्याल से फिनिश भी डिसाइड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, लाइक जैसे आपने हमको दिया है, आपके पास दिए हुए हमारे पास 2 प्लैंक्स हैं, एंड आई नेवर वांटेड एनीथिंग ग्लॉसी बिकॉज माय हाउस हैज गॉट लॉट ऑफ टेक्सचर एंड अनफिनिश्ड थिंग्स। जी। सो वी वर लुकिंग आउट फॉर समथिंग दैट हैज गॉट वेरी रॉनेस। आई मीन
आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर समथिंग दैट हैज अ सिंथेटिक मटेरियल ऑन टू इट। सो आपने उसके ऊपर क्या किया फॉर एग्जाम्पल? उसके ऊपर हमने लगाया हार्ड वैक्स ऑयल। ओके, ठीक है। पुराने ज़माने में लिनसीड ऑयल होता था, उसमें बहुत सारी कमियां थी। सो आज के टाइम पे उसको कमियों को निकाल के एक हार्ड वैक्स ऑयल जो हैं वो यूरोपियन ऑयल्स होते हैं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं, हम वही ऑयल्स को इसके ऊपर यूज़ करते हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि वो पेनिट्रेटिंग ऑयल्स होते हैं। लकड़ी की ग्रेन्स में चले जाते हैं, तो उससे होता क्या है कि लकड़ी के जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो टेक्सचर कभी दबेगा नहीं, बल्कि और पॉप आउट होकर निखर कर आएगा। बिल्कुल। एट द सेम टाइम वो एज अ लेयर का काम करता है कि वो वेदर का जो मॉइस्चर है वुड इसको एब्जॉर्ब ना कर ले, उसके लिए भी वो काम उसके लिए बहुत काम करता है। राइट, ठीक है। अब इसके अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे आपने बताया कि आपको कौन सा फिनिश चाहिए, आपको रॉ फिनिश चाहिए, अनफिनिश चाहिए, स्टेनर्स चाहिए। कई सारे लोग स्टेनर डाल के कलर भी चेंज कराते हैं इनका, बिल्कुल, है ना? बट आई बिलीव, पर्सनली स्पीकिंग, ठीक है, सबका ओपिनियन होता है, आई बिलीव आप लकड़ी इतनी प्रीमियम लो, इतनी अच्छी लो कि उसके नेचुरल कलर्स जितने बाहर निकल कर आए उतना ज्यादा बेटर होता है। Alright. अभी आप इसको देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डार्क ग्रेन्स है, एक इसका नेचुरल कलर है। आप इसको और ज्यादा डार्क करवाओगे, अगर लेट्स से उसमें कॉमन प्रैक्टिस है वॉलनट कलर करवा देना, लोग प्रीमियम वुड लेते हैं और उसके ऊपर पॉलिश वाले भैया हैं वो वॉलनट कलर डाल देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हार्ड वैक्स ऑयल्स की यही बेनिफिट होता है कि उससे जो है, जो रियल कलर ऑफ द वुड है, रियल फिगर्स है, हम आगे डाइनिंग टेबल वगैरह दिखाएंगे, इतने अमेजिंग नेचुरल फिगर्स हैं, वो पॉसिबल ही तब आते हैं जब आप ऑयल फिनिशेस यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से वुड हैं जो लाइव एज के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वुड का जो अनइवननेस है वो बहुत मैटर करेगा। बहुत मैटर करेगा। तो कौन कौन से वुड हैं वो, और मेरे क्या उनकी लाइफ होनी चाहिए? मेरे ओपिनियन के अंदर जो हम लोग वुड्स यूज़ कर रहे हैं वो हिमालयन शीशम यूज़ करते हैं। शीशम बहुत सारे ग्रेड्स की होती हैं, शॉर्ट में अगर बताऊं तो अगर वो माउंटेनियस रीजन की है तो बहुत अच्छी है, ठीक है, हम लोग वही वाली शीशम यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट से परचेज्ड होती है वो शीशम। दूसरा टीक वुड में भी सेम होता है, टीक वुड भी बहुत ज़्यादा तरह की अवेलेबल होती है, अफ्रीका की भी है, इंडिया के कुछ और पार्ट्स की भी है। सबसे बेस्ट होती है सीपी रेंज की, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। दूसरी इंपोर्टेड वुड्स के अंदर अगर आप लाइव एज में जा रहे हैं तो आई बिलीव पर्सनली यूरोपियन ओक या फिर एशवुड, अमेरिकन वॉलनट इज एन अमेजिंग वुड। American walnut is one of the most premium woods that is widely used in the entire world. All right. It is my favorite. Okay. बाकी सबका टेस्ट है सर, आपके इंटीरियर के ऊपर। आप और मैं दो लोग हैं, हम दोनों अलग अलग टेस्ट के हैं, राइट। मैं कैसे दिखता हूँ, आपने कहा आपको हाई ग्लॉस पसंद है, मैंने कहा मुझे मैट फिनिश पसंद है। मुझे मैट इसलिए पसंद है क्योंकि हाई ग्लॉस मुझे सिंथेटिक लगता है। Exactly. मुझे लगता है कि एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जो मैन मेड है, जबकि लाइव एज मुझे लगता है जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो है नेचुरल फॉर्म ऑफ नेचर, जिसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, बिसाइड्स मेकिंग इट लिटिल मोर कंफर्टेबल एंड यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल, यू नो, फंक्शनल करने के लिए। अदरवाइज किसी तरह का मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें जो थोड़ा सा हाई ग्लॉस की तरफ होता है, जी, मुझे लगता है इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा है। एक प्लास्टिक की कोट की तरह आप उसे मान सकते हैं। आप लकड़ी को टच नहीं कर पाते, बिल्कुल, यू नो, एक टेक्सचर जो लकड़ी का है वो फील नहीं होता। लेयर बिटवीन मी एंड मदर नेचर। हाँ, ये है, ये बात है। बट अगेन आपने जैसे हमने शुरुआत में बोला कि इंडिया के अंदर अभी यू नो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। लोग वेस्टर्न कंपनीज, इनफैक्ट इंडिया के बाहर ये बहुत पॉपुलर है, इंडिया के अंदर अमेरिकन कंपनीज आके इसको दे रही हैं। आपको पता है कौन सी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत पॉपुलर है इस समय वुड का कल्चर, राइट। आपने बताया कि ये एपॉक्सी की आपने एक रिवर क्रिएट किया, ये एपॉक्सी होता है? जी, ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ये एपॉक्सी है, वुड, और बाकी ये दो इंडिविजुअल वुड्स थे, इसके बीच में हमने एपॉक्सी रेजिन डाला है और वो एक सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर में तैयार हो गया। What designers are for, what is Piyush here for? अगर उनको खुद ही आप डिसाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्लैपर फैमिली मेंबर आपके पास कोई आते हैं और वो कहते हैं मुझे इसके ऊपर आप ना बिल्कुल गोल्ड की लेग्स लगा के दे दो, तो आप ये नहीं कह सकते कि इट इज इंडिविजुअल चॉइस। यू नो, लॉजिकली यू आर सर्विंग अ रीजन। आप उनको बता रहे हैं कि दिस इज अ अनइवन फॉर्म ऑफ मदर नेचर, इसके लिए आप हाई ग्लॉस ना लेंगे तो ज़्यादा, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल इसके ऊपर या उनके ऊपर हम कभी भी क्रिस्टल के फ्लावर बेसिस एडवाइज नहीं करते, है ना। ये बिल्कुल सही कहा आपने, तो क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करना होता है हमें। सो आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा फैब्रिक के साथ एक्सपेरिमेंटेशन हुई, या नीचे की लेग्स की जो बात कर रहे हैं हम, गोल्ड वाली लेग्स जनरली मार्बल टॉप्स के साथ जाती हैं। बिल्कुल, वो उसके नेचर को बिलोंग करती है, वो उसके नेचर को बिलोंग करती है, बिकॉज उसमें है ब्लिंग। Right. जब हम वुडन टेबल्स की बात करते हैं, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ऑलराइट, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हुआ आज और वील ट्राई टू मेक इट लिटिल शॉर्ट इफ पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक सो आई विल बी डूइंग इट।
अब हम बात करेंगे कि जितने भी प्लैंक्स हैं वो इंडिविजुअल पीसेज होते हैं, नो टू पीसेज कैन बी आइडेंटिकल। जी। तो अब हम कैसे टूर करेंगे आपके साथ? आप हमें कुछ रेडी प्रोडक्ट दिखाएंगे या स्लैब्स दिखाएंगे? जी, हम कुछ रेडी प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। सबसे पहले हम लाइव एज के स्लैब्स के साथ स्टार्ट करेंगे, मेरा और आपका फेवरेट है। श्योर श्योर प्लीज। और बहुत यूनिक, बहुत ऐसी चीज़ जो कि मिलती नहीं है बहुत इजीली, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ही वो चीज़ें मिलती हैं। पहले उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट डन। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हमारा सवाल है आपसे, बस ये ब्रेक वाला ही सवाल है। हाँ हाँ क्लैपर फैमिली मेंबर्स हैज शावर्ड लॉट ऑफ लव ऑन यू, राइट? बिल्कुल। यू गॉट इमेंस रिस्पांस, राइट? आई गॉट वेरी गुड रिस्पांस। और आई फील जो पहला वीडियो हमने 3 साल पहले बनाया था और आज का जो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल है प्रोडक्ट वाइज भी, या लोग भरोसा कितना कर रहे हैं हमारे ऊपर, आई फील इट्स स्काई हाई। ओके, कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा लाइव एज की डिमांड है? व्हेन इट कम्स टू स्टेट, सिटी वाइज अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव, ओके, देन हैदराबाद, वेस्ट, बैंगलोर। मुंबई इज नॉट स्कोरिंग। मुंबई एक्चुअली क्या है, मुंबई में देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। आई फील वैसे तो मुंबई से भी रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है वहाँ से नहीं आता, बट व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ पे ना यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, वो मॉडर्न है, उनको एक कंटेम्प्रेरी घर चाहिए जिसमें एक एक अच्छा फर्नीचर चाहिए जो यूनिक हो, डिफरेंट हो, वन ऑफ अ काइंड हो। सो आई बिलीव इस वजह से जो है इन 3 सिटीज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। राइट, बहुत अनकन्वेंशनल थिंकिंग के लोग हैं। आई वाज शेयरिंग दिस विद माय मदर व्हेन आई वाज ड्राइविंग, नाउ शी वाज विद मी। आई सेड she was asking me what happened, where are you lost? I said I'm just thinking, I am not fond of very white people or neither black people, I like grey. This mother nature has a little bit of grey, this has a texture and story to something else, right? जी। Okay, so out of the box thinking के लोग जो होते हैं, जो थोड़े trendy होते हैं, थोड़े quirky होते हैं, उनको ये अच्छा लगता है। Let's check out some slabs now. हाँ, लेट्स डू इट। हमने छोटी कॉफी टेबल्स बनाई हैं, टीक वुड के अंदर है, ट्रांसपेरेंट रेजिन है। दिस इज टर्कोइश ब्लू, ये बहुत लाइटिश टोन है। दिस इज टील ग्रीन, दिस वन इज सॉलिड ब्लैक। ये तीनों पीस जो है टीक वुड के अंदर है। अच्छा, डन। स्टेम के अलावा, कॉर्डेक्स के अलावा हम रूट्स का भी यूज़ करते हैं? रूट्स का यूज़ करते हैं, बिल्कुल। एक रूट की मैं टेबल दिखाता हूँ आपको। ओके, व्हाट इज दिस? This was supposed to be a cutlery unit का टेबल टॉप। Very nice, यार। This आपने मुझे दिखाया नहीं, you were moving ahead, आप जा रहे थे यहाँ से। How can you do this? This is so nice. Yes, आप इसमें नोटिस करेंगे 42 डिफरेंट फूड ग्रेन्स हैं, लाइक काजू बादाम से लेके तेज पत्ता तक। This is so good. Yes. Okay, I'm very very upset, very bad. आप यहाँ से आगे जा रहे थे? Yes, नहीं ये देखा, एक्चुअली इसका स्टैंड था तो वो अभी आया नहीं था, so it was lying there. I'm so happy that you made it, man. This is too good. Yes, आप इसमें नोटिस करेंगे किसी भी तरह का कोई बबल्स नहीं है, एब्सोल्युटली क्लियर, ट्रांसपेरेंट है। और ये बेसिकली एक इंडिया की स्पाइस टेबल है। Very nice. ये सारी चीजें वो है हमारी कंट्री का कल्चर कह सकते हो, फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ तक। अच्छा, सब कुछ है इसमें। Like I can see a lot of bay leaves, there's cinnamon, I can see grains. Yes. What is this? ये कुछ लोटस का होता है, मुझे भी ऑनेस्टली नाम आई मीन इसका याद नहीं है। Oh, okay. That's a seed. See, I went to grocery store. Okay. Anything that you liked, you have taken it. या बिल्कुल। Okay. और मुझे चाहिए थे कलर्स। आप इसमें नोटिस करेंगे बहुत नेचुरल कलर स्कीम है। ठीक है, सारे कलर्स मदर नेचर के इसके अंदर आ रखे हैं। सो आप चाहे इस कलर को देखो, चाहे ये जो रेड चिली का रेड कलर को देखो, एकदम वेलवेटिश लुक है इसके अंदर। ये राजमा को देखो। Very true. Very nice. And this is going to remain just like this Exactly. forever. Forever. I guarantee it. इसमें कुछ नहीं होने वाला। This is very nice, यार. Very nice. Thank you. आप दिखा नहीं रहे थे, आप आगे जा रहे थे यार। ये piece miss हो गया था, हम शूट नहीं करेंगे, we'll not shoot now. This is very bad. हम लोग बात कितना करते थे? You remember? We have been talking about it. हम Yes. बात करते थे कि come out with something, get a little experimental, नई चीजें आप बनाओ। ये रहेगा। स्किप हो गया माइंड से। Okay, done. So this is more like a table, and I don't know आप इसको कैसे as a wall art use कर लीजिए किचन में. Trust me. Oh. I don't know, my mind is running too fast. My imaginations are uncontrollable and defatigable. So I think this can be used as a wall art. आप अपने किचन में, आइल किचन की तरह वो ब्रेकफास्ट टेबल में डाल सकते हैं। कटलरी यूनिट का टॉप ऑनेस्टली बनाया था ये कटलरी यूनिट के टॉप के लिए। अच्छा। किसी फैमिली के लिए हमने बनाया था, उन्होंने 2 पीस बनवाए थे, तीसरा मैंने अपने डिस्प्ले के लिए रख लिया था। Okay, so अगर हो सकेगा तो let's see if I can use it someplace. Yes, yes. चलिए ठीक है, moving on to the next one now. ये जो आपने अभी बनाया है, ये क्या स्क्वायर फीट में बन जाते हैं? ये वाला जो इंडिविजुअली पीस है ये 3500 पर स्क्वायर फीट है। इसमें वुड यूज ही नहीं है, कंप्लीटली रेजिन का बना हुआ। ऑलराइट, जो सर्कल्स हैं वो किस चीज़ में बने? वो वुड के हैं, बट वो रिंग्स इसलिए बनाए हैं ताकि उसे होल्ड कर सके हम
स्प्रेड ना हो जाए, अदरवाइज वो आपका मटेरियल स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन है वो वुड में। है वुड में, है चलिए ठीक है। अब हम देखेंगे क्विकली कुछ बेंचेस। मेरे पास भी है एक ऐसी बेंच बिल्कुल जिसको मुझे लगा बाद में क्रैक आया बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लेवल। Exactly. इसी बारे में हमारी बात भी हुई थी जी। अगर इसका मॉइस्चर आप चेक करें तो 12% से कम है, सवाल नहीं उठता कभी मेजर क्रैक्स आ जाए। चलिए ठीक है। इसको अलग अलग अपने हिसाब से कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेफरेबली डाइनिंग में। हाँ, डाइनिंग में इसको हम यूज कर सकते हैं। क्या प्राइस रेंज है? ये 12,000 का है। ओके, प्योर शीशम वुड के अंदर है, अमेजिंग ग्रेन, इसमें कोई स्टेन नहीं किया हुआ, रियल कलर ऑफ द वुड है। अच्छा, नेक्स्ट अभी देखेंगे सेंटर टेबल है। ओके, ये थोड़ा सा हाई ग्लॉस की तरफ है इसलिए आपने लेग्स भी रोज गोल्ड में जी जी जी। ये क्या प्राइस रेंज में? ये डिस्काउंटेड पीस है 20,000 ओनली। 20,000 रुपीज़। ये पहले भी था हमारे पास? ये पहले नहीं था आई थिंक, ये अभी 5-6 महीने पहले शायद बनाया था हमने। चलिए ठीक है। ये ना एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो लाइवेज का जो गेम होता है, लाइवेज मैन्युफैक्चरिंग होती है, जी। एक आर्टिस्ट की अपनी एक इमेजिनेशन होती है। बिल्कुल सर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ये एक ही कुकी या 2 कुकीज़ में से ये एक सिंगल रूट थी। अच्छा, ये रूट को हमने कुकीज बनाया और वो परफेक्ट कट कहाँ पर लगाना है जिसकी वजह से ये जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वही मतलब एक एक्सपीरियंस वाली बात होती है। बिल्कुल। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज वेरी एक्सपीरियंस पर्सन बिकॉज कई 100 टेबल्स बन चुके हैं अब। अच्छा। ठीक है, और मैं एक्सपर्ट नहीं कहूंगा बट आई कॉल माई सेल्फ वेरी एक्सपीरियंस बिकॉज हमने रियली काफी टेबल्स बनाई हैं। ऑलराइट। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 3,000 पर स्क्वायर फीट है। दिस इज 3.5 by 2, सो दिस विल कॉस्ट यू 21,000। ओके, डन। मुझे लगता है कि जब भी आप रिवर क्रिएट करते हैं ना बिटवीन लाइवेज यूनिट्स, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा कुछ भरना नहीं चाहिए मुझे लगता है। कई सारी चीज़ें हैं, कई बार लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने भी देखा है आप हमारे व्यूअर्स को, कि उसमें शी शेल्स और ये सब थोड़ा ध्यान से यूज़ करिए। कभी कभी वो उसका जो उसको वो नेचुरल फॉर्म से उठा के वो सिंथेटिक साइड में ले एग्जैक्टली। देखिए, यूज करना इज अ गुड थिंग बट हाउ टू यूज, यही तो एक्सपीरियंस और आर्टिस्टिक बात है। बिल्कुल। जैसे भी आपने ग्रेन्स यूज किया, बहुत अच्छा यूज किया। हाँ, राइट। लेकिन अगर आप कोई फ्लावर यूज करते हैं प्लास्टिक के, या प्लास्टिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, या ऐसा जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी ब्यूटी को खराब करता है। राइट। देयर इज अ वे टू यूज एवरीथिंग। बिल्कुल, वो ध्यान रखने वाली चीजें। डन। दिस इज द टेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट, माय फेवरेट टेबल। आई लाइक इट लाइक दिस। जैसा है बहुत अच्छा है। कौन सा वुड है ये? रियल अमेरिकन वॉलनट है, जो लोग वॉलनट की पॉलिश करवाने के नाम पे डार्क कर देते हैं। दिस इज द रियल वुड। जो रियल अमेरिकन वॉलनट कलर जो होता है वो ये कलर होता है, कोई स्टेनिंग नहीं की अगेन। और जो हार्ड वैक्स ऑयल्स डाल के हमने यूज किया है, ये वही टेबल है। ओके, डन। आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। और जैसे हमने बताया था अभी कि आपका एल कॉर्नर सोफा हो या आपका 322 हो, जी, जहाँ पे भी आप कॉटन, लिनन या फिर बुकले यूज कर रहे हैं, उनके साथ ही अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सारा। और इसमें कोई पता है, देखिए वो जो फैब्रिक्स के हम नाम ले रहे हैं ना, उसमें कोई तड़क भड़क नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए ये चीज उस कॉन्सेप्ट में बुकले के साथ ये वाली टेबल अमेजिंग रहेगी। बिल्कुल, हमने खुद अपने घर में ऐसे ही रखा हुआ है। बुकले का हमारे पास सोफा है, और हमारे को एक फ्रेंड ऑफ माइन गेव मी द ब्यूटीफुल टेबल, तो वो सेंटर टेबल वुड में है प्रॉपर। सो ओके, उसी के साथ में हमने आपके दिए हुए 2 शेल्व्स हैं वो ऊपर लगाए हुए हैं। ओके, वाओ, बुकले के साथ हैं वो। हाँ, इट विल लुक अमेजिंग बिकॉज उसमें जो लाइवेज आ रखा है वो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सोबर है, और एक घर के अंदर एक अर्दी कैरेक्टर बिल्ड करता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन। मुझे खुद बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमारे पूरे घर में टेक्सचर एंड मैट फिनिश है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। थोड़ा सा ही ग्लॉसी हो गया है जी। जो इनका थीम है थोड़ा है, उनका लाउड थीम है, सो इस वजह से जो है इसको हमने ग्लॉसी है। All of these tables are sold and a single person purchased all of them. Okay. So they are huge fans of Live Edge. So और ये pieces जो आप देख रहे हैं, these are huge pieces. ये pieces ना easily मिलते नहीं हैं। जी। ये pieces जो है मतलब इतने rare हैं, मतलब कभी-कभी साल में 5-6 आते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी मिलते हैं, ये वो चीज़ें हैं। और ये जो beautiful, आप इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये जो फिगर्स आ रखी है ना, जब हम इसके ऊपर जब स्टेनिंग कर देते हैं तो ये सारी फिगर्स छुप जाती हैं, इसलिए स्टेनिंग नहीं करनी चाहिए। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर ग्लॉस फिनिश, तो उसको क्लियर रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दें कि फॉर एग्जांपल ये मुझे लगता है एक ही ट्री से हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल। इसमें 2 ट्रंक्स जो है, 2 कॉर्डेक्स, 2 स्टेम्स एक साथ जुड़ गए, बिल्कुल, और उन्होंने क्लब करके एक बनाया है, जो एक तरह से ना एक सिंगल पीस जब ब्रांच में डिवाइड होता है, तो जो डिवाइड होने वाला जो छोटा सा पार्ट है, ये वही वाला पार्ट है। ऑलराइट। तो ये बहुत यूनिक है, और आई थिंक ये मतलब
बहुत ओकेजनली नेचर में ऐसा होता है। बिल्कुल ओकेजनली होता है कि इतना बड़ा पीस मिल पाता है। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ, इसमें मुझे बहुत सारे कॉर्डेक्स दिख रहे हैं, 3-4 जी। ये अलग अलग है या एक ही है? ये एक ही पीस है। अच्छा, नहीं ये राउंड राउंड राउंड, ये राउंड राउंड, अब लेट्स से कि हम उसमें 2 ब्रांच निकली थी तो उसमें 3 निकली हैं, इस वजह से वो ऐसा है, तभी तो ये यूनिक है। ओके जी। इनको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस? सर ये प्राइस वाइज अगर हम देखें तो लमसम जाता है। स्टैंड ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं या फिर एमएस यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बाकी इसकी रेंज जो है 10,000 से स्टार्ट होती है, गोज अप टू 25-30,000। ऑलराइट, अब हम ये स्लैब्स के बारे में बात करेंगे जी, है ना? ठीक है, डन, बताइए। सो ये स्लैब है, ये जर्मन एशवुड है और इसको आप एज अ बार टॉप यूज कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग लगेगा। आप ये फिगर को देखें, बहुत सुंदर निकल कर आई है जो इसका लाइव एज है। बहुत अच्छा है जी, वेरी नाइस। और इसकी बहुत अच्छी बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं ये वाली, ये फिगर्स जो हैं किसी भी लाइव एज की ना ओरिजिनल कैरेक्टर इनसे बिल्ड होने वाला है। अगर आप इस पे भी फोकस करेंगे तो ये नेचुरल नॉट्स हुई, ये ग्रेन हुआ, कोई लाउडनेस नहीं है इसमें, एकदम प्लेन एंड सिंपल है। चाहे इसका फिगर हुआ। सो ये दोनों इंपोर्टेड स्लैब्स हैं, दिस वन इज फ्रेंच ओक, दैट इज जर्मन एशवुड। ऑलराइट जी। ये यहाँ से एक साइड से स्ट्रेट लाइन है, तो ये मुझे लगता है ये बना है ये बेसिकली आप किसी कंसोल की तरह यूज कर सकते हैं। ये बनाया है जो टीवी के नीचे आपको देखा हो आपने कि कैबिनेट से बनती है, उसके लिए इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि वॉल की तरफ से अगर आपको लगाना है, जैसे आपको शेल्फ दी थी हमने, एक तरफ से स्ट्रेट किया था क्योंकि वॉल थी उसके पीछे। एग्जैक्टली, तो आप वॉल के साथ लगाना चाहें तो इस तरह से हम स्ट्रेट करके दे सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा डाइनिंग। आप डाइनिंग की तरह यूज कर सकते हैं, स्टडी डेस्क की तरह यूज कर सकते हैं, बार टॉप की तरह बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं आप इसे। ठीक है जी, डन। अब नेक्स्ट वन, ये दोनों स्लैब्स हैं शीशम वुड के, और ये स्लैब्स ना इतने पुराने स्लैब्स हैं, एटलीस्ट 100 इयर्स ओल्ड हैं। जो इसमें टेक्सचर आ रखा है, जो इसमें कलर आया है, सारा मदर नेचर का है, हमने कोई इसमें स्टेनिंग नहीं की। आप इसमें देखेंगे वेरिएशन है, यहाँ येलोइश एक गोल्डनिश टोन से यहाँ एकदम ब्राउनिश टोन चला गया। सो ये स्लैब की ब्यूटी है, एकदम डार्क नहीं है ये स्लैब, और थोड़ा सा डार्किश टोन है, थोड़ा एक नेचुरल इफेक्ट है इसमें, और इसका लाइव एज बहुत अच्छा है। आप इसको नोटिस करोगे, ये जो फिगर है ओरिजिनल फिगर थी, हमने इसको काट के नहीं बनाया हुआ। जो मदर नेचर का लाइव एज है, हमने उसको बस फंक्शनल बनाया है कि इंजरीना है। दिस इज सो नाइस यार, मतलब कभी कभी पीयूष मुझे लगता है ऐसा, मतलब भूल जाते हैं कि हम लोग शूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, सच बताऊँ आपको, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि रिग्रेट होता है कि आई विश आई हैड बिगर स्पेस। अगर मेरे पास जगह ज़्यादा होती, जैसे जॉन अब्राहम का घर है या किसी सेलिब्रिटी का घर होता है, तो हम बहुत कुछ रख लेते हैं। बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। मतलब इसको देख के अक्सर लगता है कि आई विश देयर वाज सम स्पेस अवेलेबल समडे। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये स्लैब को देख के ना एक टर्म है पार्टिंग सिंड्रोम, ठीक है? सो उसमें क्या, हाँ उसमें लोग कहते हैं, मतलब उससे ना दूर नहीं होना चाहते, वो बस मेरे पास रख लूं ऐसे। अच्छा, आई वाज थिंकिंग अदर वे अराउंड। पार्टिंग सिंड्रोम इज लाइक अ, नहीं, एक कॉइन, मतलब कई टर्म्स सुनी थी मैंने, एंड दे टोल्ड अस कि मतलब ना आपको प्यार हो जाता है कि बस ये पीस किसी को मत दो। हाँ, exactly, ये अपने पास रख लो, ये वो पीसेस है। मैं बोल रहा था कि जितने भी क्लैपर फैमिली मेंबर्स हैं, इफ दे हैव स्पेस एंड दे हैव स्पेस इन अबंडेंस जी, and only space. I'm not saying that you should be filthy rich, you should be stinking rich, because this will not cost you much. Okay, all you need to have little space and love for nature. Trust me, this is one of the finest things I've ever seen in my life. These 4 pieces are beautiful pieces. My favorite. I really loved it. I was not very fond of these blue color tinted color ones. I always wanted transparent, yeah, or the natural light. But then अगर हम इसमें इपॉक्सी नहीं डालते ना सर, तो ये आप विड्थ देख रहे हैं बहुत कम हो जाती है और ये फंक्शनल नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसकी विड्थ को हमने कंटिन्यू करने के लिए, तभी इपॉक्सी को बनाया इसीलिए था ना, कि वो जो नेचुरल वॉइड्स आ रखे हैं उसको हम फिल कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। सो आपकी कलर थीम के अकॉर्डिंगली आप टील ग्रीन या फिर टर्कोइज ब्लू, ट्रांसपेरेंट ब्लैक डाल सकते हैं, या क्लियर रेजिन आप चाहें तो हम क्लियर रेजिन भी डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। माय फेवरेट, यू सेड यू विल नॉट सेल दिस। ओके, नहीं सर, सब कुछ फॉर सेल है अवेलेबल। दिस इज वर्क स्टेशन। लेट मी टेक माय कैलकुलेशन। अगर मुझे मेरे स्पेस में ठीक रहा जी, बट इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस मेरे स्पेस में, तो स्ट्रेट कैसे रहेगा वो देखना होगा, या फिर आप मुझे ऐसा क्रिएट करके दे दीजिएगा। कुछ क्रिएट करके आपकी चॉइस के हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। डन। ये वर्क स्टेशन है हमारे पास। चेयर्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। अच्छा, हाउ मच इज दिस फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेबल विदाउट
चेयर इज 20,000। ठीक है, चेयर के साथ जैसे आप चेयर कहेंगे उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। Alright, so we have got solid wood, European, wicker, Japanese, Scandinavian, all kind of chairs with us. एनीथिंग विच इज वेरी सिंपलिस्टिक और मदर नेचर को डिपिक्ट करे। सी केन विकर इसके साथ अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज रियल ओरिजिनल बैम्बू की होती है। बिल्कुल। सो अगेन वो बहुत ज्यादा सूटेबल है। बिल्कुल, सेम फैमिली के होते हैं। सेम फैमिली के। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये क्या डाइनिंग है यहाँ पे? ये डाइनिंग है, अगेन इम्पोर्टेड वुड है। अच्छा। और इम्पोर्टेड टेबल नहीं है, वुड हमने इम्पोर्ट किया है। ठीक है, और ये फ्रेंच ओक बोलते हैं इसको। इसका सबसे अच्छा एक फैक्टर मैं बताऊं आपको तो वो ये है, इसके आप फिगर्स देखो। एक होते हैं क्राउन वाले ग्रेन, इनको बोलते हैं टाइगर मार्क्स। ये जो ये टाइगर मार्क्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रेयर और बहुत यूनिक होते हैं। अगेन इसमें कोई लाउडनेस नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत सटल है। प्रॉपर यूरोपियन फर्नीचर वाला टेस्ट जो होता है, ये वही चीज है। Alright. जो यूरोप में फर्नीचर बन रहा है वो इन्हीं वुड्स का बन रहा है, एशवुड या फिर ओक वुड। Okay. ठीक है, या फिर वॉलनट। प्रॉपर लाइफ है। किसी भी वुड की लाइफ तब बढ़ जाती है उसका मॉइस्चर आप निकाल दो। ठीक है। अगर वो हार्डवुड है और उसमें मॉइस्चर है, वो खराब हो जाएगा। नहीं, उसकी इंडिविजुअल पोरेसिटी से कंसर्न नहीं है उसका कि वो कितनी पोरस है? नहीं, उससे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं आता बिकॉज हार्डवुड को इसीलिए हार्डवुड बोलते हैं बिकॉज उसकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। ऑलराइट। सो इन वुड्स की डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से इसका मास काफी ज्यादा होता है। तो पर CFT इसका वेट काफी अच्छा होता है। चलिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसका क्या प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली? ये 40,000 का टेबल है, चेयर्स एक्स्ट्रा, और ये डाया 4 फीट है, तो इट इज क्वाइट बिग। तो आप इसके साथ 4 इंडिविजुअल चेयर बहुत इजीली लगा लेंगे और 2 सपोर्टिंग चेयर भी लग सकती है। चलिए, अब बात करेंगे इसकी। ओके, ये वाला टेबल बताइए। दिस इज जर्मन एशवुड अगेन, और इसमें लाइवेज है और ये आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आई मीन इपॉक्सी टेबल से भी ज्यादा पॉपुलर ये है। इसका आप लाइवेज देखेंगे तो बहुत सिंपलिस्टिक और बहुत नेचुरल है। दिस इज जर्मन एशवुड और इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है कि इसका एज पे आप फोकस करेंगे ना तो एज के ऊपर भी ग्रेन है। ओके। जो इंडियन वुड्स या जनरली वुड्स होती हैं उसके एज के ऊपर इस तरह का ग्रेन नहीं आ पाता। इस वुड के अंदर एज के ऊपर फ्लैट और प्लेन होते हैं। हाँ, वो बहुत प्लेन होते हैं। जबकि इस वाली टेबल में जो वुड यूज हुई है उसमें ये एज जो है बहुत ब्यूटीफुल निकल कर आता है, विच इज व्हाई दिस वुड इज माय फेवरेट एज की वजह से। बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस और बहुत स्मूथ है ये, मतलब बहुत स्मूथ है। बहुत लोगों को फील नहीं होता होगा ऐसा। और ये आप प्रॉपर टेक्सचर को आप ना यहाँ पे ये पूरा फील कर सकते हैं। और इसमें भी टाइगर मार्क्स भी हैं आपके पास, टाइगर मार्क्स भी दिख रहे हैं। ये वो इस वाले में नहीं होता, इसमें इसको क्राउन बोलते हैं। अगर आप इसको कट करते तो ये अच्छा, ओके, ये वो ओकवुड में आते हैं, टाइगर मार्क्स जो है ओकवुड में आते हैं। चलिए, इसमें नहीं, हल्का सा आपने इपॉक्सी रखा भरा है फिल करने के लिए, लाइट इपॉक्सी। इसमें इसको हमने लाउड नहीं बनाना। ऑलराइट, ठीक है, इसको हमने रखना है सोफिस्टिकेटेड, सिंपलिस्टिक। सो इसको उस तरह डिजाइन किया हुआ है। ये क्या प्राइस रेंज में? दिस टेबल इज वैसे ये 48,000 की है, बट फॉर 2 months वी आर सेलिंग इट फॉर 42,000 चेयर्स एक्स्ट्रा। ऑलराइट, चलिए, ओनली फॉर 2 months हम मतलब 42,000 का इसको रखा हुआ। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखते हैं अभी हम। वो मेरा काउंटर है। अच्छा, वो वाला आपका काउंटर नहीं है पहले? हाँ, ये वाला काउंटर है और इसको देखकर हमें इतने ऑर्डर्स मिले हैं तो इसलिए मैंने एक पीस हमेशा अपने पास स्टॉक में रखा है। अच्छा, ये अच्छा, मुझे ये वाला याद था, ये पहले वहाँ पे था। ये पहले यहाँ पर था, इस वाले जहाँ राउंड टेबल है। बिल्कुल। सो ये मेरा काउंटर और ये काफी थिक है, ये 3 इंच थिक है और वो 2 इंच थिक है। ओके। इसकी ये मेरा काउंटर था तो मुझे एक स्पेशल चीज रखनी थी अपने लिए। मुझे एक चीज क्लिक हुई है, आप मुझे बताएं मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। जो आपने बताया ना थिकनेस के ऊपर, हाँ। अगर आपका स्पेस कम है और फिर भी आपको लाइवेज पसंद है तो आप थोड़े से स्लिम प्लैंक्स में चले जाएं। बिल्कुल। और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप मोटे थिक प्लैंक्स ले लें। ये सही है कि गलत है? सही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जनरली प्लैंक्स को हम जो स्टैंडर्ड साइज जो रहता है प्लैंक्स का वो 45 mm के आसपास है। मतलब 2 इंच की लकड़ी लेते हैं फुल साइज, उसको फिनिश करके 42 मतलब 1.25 इंच के आसपास रहता है, विच इज़ अ गुड इनफ स्टैंडर्ड साइज। अच्छा। जहां हम बात करते हैं कुकी टेबल्स की, कुकी टेबल्स में आइडियली आपको 3 इंच थिकनेस रखनी चाहिए, क्योंकि कुकी टेबल्स में कहीं ना स्लैब्स के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ, जब आप कभी भी लकड़ी को हॉरिजॉन्टली काटते हो कुछ स्ट्रेंथ कम होती है, इस वजह से उसकी थिकनेस हमेशा 3 इंच रखनी। अच्छा, इसलिए थोड़ा उनको ज्यादा रखा, ज्यादा थिक रखा है। ओह, दैट्स ये लॉजिक उसके पीछे ही है। ओके, ग्रेट। ग्रेन को स्ट्रेट काटना और ग्रेन को हॉरिजॉन्टली काटना, वहाँ पे जो है लकड़ी की स्ट्रेंथ, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, बहुत ज़्यादा टेक्निकली ना जाएं, तो कुकी टेबल्स को हमें 3 इंच रखना चाहिए, स्लैब्स को हमें 2 इंच रखना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, डन। इसका क्या प्राइस है? अगर वैसे ये पीस तो नहीं अवेलेबल, ये पीस अवेलेबल नहीं है, बट इस तरह के पीसेस आप मानकर चलिए 20,000 से 30,000 के बीच में आते हैं। ओके, डन। थोड़ा अंडर प्राइस छोड़िए, नहीं तो एक सब्सक्राइबर्स हैं,
लेट मी टेल यू दिस, उनको लगता है कि सब कुछ अंडर प्राइस है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ये दीजिए बेटा, स्पेक्स देना मेरा। ओके, उनको लगता है कि मैं जब भी अंडर प्राइस बोलता हूँ ना, तो उनको लगता है कि आई एम ऑलवेज विद द सेलर और वेंडर। लेट मी शो दिस टू माई व्यूअर्स, इट वॉज नॉट प्लान। मैं ना बहुत स्पेक्स यूज़ किए मैंने, हाँ। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। 4000, 5000, 6000 के मैं स्पेक्स लेता था, अब मैंने ये लिया है अरमानी। दिस इज कॉस्टिंग मी अराउंड 35,000 रुपीज़, राइट। अरमानी ब्रांड है, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नहीं दिखाऊंगा अभी वो। आई कैन फील द डिफरेंस। मतलब लोगों को लगता है कि प्राइस के हिसाब से, मतलब कोई ब्रांड है तो सिर्फ ऐसे ही पैसे चार्ज कर रहा है, नहीं, एक्चुअली बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सबसे मेजर फ़र्क आई फील आता है क्वालिटी कंट्रोल में। बिल्कुल। अब मैं सबसे एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूँ आपको क्वालिटी कंट्रोल का। मैं बार बार, हमने इस वीडियो में मॉइस्चर लेवल की बहुत ज़्यादा बातें की हैं। खाली बोलना और करने में बहुत डिफरेंस होता है। जो भी मैं फर्नीचर का पीस आपको दूंगा ना, वो लकड़ी एटलीस्ट मैंने 1 से 1.5 साल पहले प्रोक्योर करी थी। बिल्कुल ठीक बात है। 1 से 1.5 साल पहले प्रोक्योर करी थी, और तब से वो एयर ड्राई हो रही है। जब वो फर्नीचर बिकने वाला होता है तो एक दिन पहले मैं 24 घंटे के लिए 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता हूँ उसको, बिल्कुल, सो दैट इन केस उसमें कोई भी अगर कीड़ा वगैरह आ जाए, ठीक है, तो वो सारे मर जाएंगे। मॉइस्चर है या फिर कुछ भी है, और सब उसके कुछ अलावा जो है एक वो प्रोसेस- निकल जाएगा। फिर वो एक यूनिट पूरा एक प्रोसेस से निकलता है, प्रोसेस से निकलता है। फाइलिंग, फिलिंग, फिर कोई इसमें होल तो नहीं है। प्लस जो हम लोग सैंडिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, इसमें ये चीज, ये ग्रेन आपको इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, उसका रीज़न है, उसके पीछे बहुत घिसाई की है हमने। बिल्कुल ठीक। इसको घिसने के बाद जाके ये सारे ग्रेन्स अच्छे निकल कर आते हैं। जो रॉ पीस हमने शुरुआत में दिखाया था, उसमें ग्रेन नहीं दिख रहे। बिल्कुल। बट मैं उसका फिनिश फोटो थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, आप उसके ग्रेन्स देखना, लाजवाब ग्रेन। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा फोकस था कि आपका तो खैर रीजनेबली प्राइस रखा है आपने। अगर आप इसका ज़्यादा भी रखते तब भी मैं यही बोलता, क्योंकि ये रेयर पीसेस होते हैं, कस्टमाइज्ड हैं ये, और वन ऑफ इट्स काइंड होते हैं। कभी भी दो पीस सिमिलर नहीं होंगे। दूसरा, हम बात कर रहे थे क्वालिटी को लेके। फुल कवर्ड में अक्सर ये बात होती है, पीपल टोटली इग्नोर क्वालिटी पार्ट। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये भी ब्लू कलर का सोफ़ा है, ये भी ब्लू कलर का सोफ़ा है, दे आर आइडेंटिकल, दे शुड बी ऑफ द सेम प्राइस। इट डज नॉट वर्क लाइक दिस, दे आर डिफरेंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसका प्राइस बताएंगे। ये इसमें रेजिन में हमने, वाओ, इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि कुछ लोगों को, आई मीन जिनको वैसे मैट चाहिए लेकिन रेजिन ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ये उनको लिए ये टेबल है। ये टेबल जो है 6 बाय 3.5 का है। दिस टेबल इज द लास्ट यूनिट अवेलेबल, और ये जो है 68,000 का टेबल है। चेयर विल कॉस्ट यू 7500 पर चेयर। डन। इसके अंदर जो लेग्स हैं वो इंडस्ट्रियल फिनिश, वो इंडस्ट्रियल फिनिश की। बेंच का प्राइस अलग से है। बेंच का प्राइस अलग से। ऑलराइट, बेंच विल कॉस्ट यू 12,000। ओके, कुछ आप स्ट्रेट बेंच भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास एक बेंच है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है वो। जी, बन सकता है। राइट, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहे हैं सारे के सारे कर्वेचर्स है। उसका एक बेनिफिट होता है पीयूष, मैं आपको बताऊँ, आप एक्सपर्ट हैं। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जितना हो सके मेरे क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स को भी बोलूँगा कि ट्राई टू गो फॉर प्लेन बेंच एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज प्लेन बेंचेस कैन अकोमोडेट मोर पीपल देन विद कॉनकेव बेंचेस। जी, हमारे पास वो दो की बेंच है, हम 4 लोग बैठ जाते हैं। ओह वाओ। वी आर लीन, ऑलराइट। सो पर वो ज़्यादा स्पेस, आप ज़्यादा लोग बैठ पाते हैं, स्पेशली फैमिली मेंबर्स में इतना हेजिटेशन नहीं होता। ट्रू। इसमें आप सिर्फ 2 ही लोग बैठ पाएंगे। 2 ही लोग बैठ, राइट। आप बनाते हैं फ्लैट बेंचेस? हाँ, फ्लैट बेंचेस बनाते हैं, कोई Alright. देखिए, कोई भी स्लैब है उसको बस हमने छोटा थोड़ा एक साइज में लेना होता है, सो वो फ्लैट बेंच बन सकता है, कोई दिक्कत। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया हमारा आज का। क्विकली हम रैप अप करते हैं। अभी ये सेंटर टेबल क्या प्राइस रेंज है, कौन सा वुड है? शीशम वुड 35,000 फॉर द टेबल। 4 बाय 2.5 की टेबल है। अच्छा। और इसमें आप देखेंगे बहुत कम हमने सीशेल्स यूज़ किए हैं, बट बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और इसमें एक थोड़ा ट्रेजर के हिसाब से हमने कॉइन्स वगैरह भी डाले हुए हैं। और ये पीस ग्लॉस में है। अगला पीस जो है, जो वन ऑफ माय फेवरेट्स है, जो ब्लू वाला है जी। इसमें आप देखेंगे 2 रिवर्स डेवलप की हुई हैं। अगेन वुड इज इन मैट फिनिश, सो दैट बहुत ज़्यादा लाउड ना लगे। चलिए, ठीक है। एंड प्राइस आपने बता दिया ऑलरेडी। दिस इज 35,000। आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। हम लोग बात कर रहे थे ना कि कोई भी सिंथेटिक मटेरियल आप एज ए फिलर यूज़ कर रहे हैं जी, तो केयरफुल यूज़ करना है। आपने इसको एज ए रिवर की तरह यूज़ किया ताकि इट शुड लुक लाइक अ नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फ्लो, राइट। अगर आप मतलब कॉइन्स के अलावा कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल डन जी। ओके, दिस फाइन। आई मीन इट्स इतना चलता है, इतना चलता है। बहुत ज़्यादा भर जाए वो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। और इसमें कॉफ़ी बीन्स हैं, रियल कॉफ़ी बीन्स हैं, और ये हमारी हॉट सेलर है। अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर किसी मतलब फूड ग्रेन्स में कोई चीज़ बिकी है हमारी, तो अच्छा। ये वाली है। कॉफ़ी बीन्स सबसे ज़्यादा मैंने जो है मैसूर बहुत ज़्यादा भेजी हैं।
अच्छा। सो वहाँ पे कर्नाटका में देयर आर नो अ लॉट ऑफ कॉफी लवर्स। बिल्कुल। बैंगलोर सबसे ज़्यादा ये वाली टेबल्स आती है। अच्छा, कॉफी प्रोडक्शन स्टेट्स भी हैं। या कॉफी प्रोडक्शन स्टेट एंड दे लव कॉफी, फिल्टर कॉफी। आई अंडरस्टैंड। एक और वजह भी है कि कॉफी इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि कॉफी का अपना एक कलर है, एक तो ब्राउन, Exactly. दूसरा कॉफी की जो शेप है वो दोस बीन्स दे हैव अ डिफरेंट शेप, उसका कलर बहुत अच्छा है, वो अच्छा टेक्सचर क्रिएट करता है, राइट। या चलिए, सो दिस इज द लास्ट बिफोर वी साइन अप। यस लास्ट वन। यस, दिस इज द लास्ट वन। और इसका जो है हर टेबल का एक अलग कैरेक्टर है, जितनी भी हमने देखी, चाहे वो फ्रेंच ओक थी चाहे वाइट ऐश थी। इस वाले के अंदर आप नोटिस करेंगे ये जो एज हमने क्रिएट किया हुआ है, दिस इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, पूरा कर्वेशियस है, बहुत ज्यादा स्मूथ है और पूरा रेजिन का बना हुआ है। ठीक है, इसमें वुड नहीं यूज की हुई, ये पूरा प्योर रेजिन है और आई फील ये बहुत ज्यादा नेचुरल फील देता है। ओके, मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं जो कि बहुत टेक्निकल हैं और मैं अवॉइड करूंगा उनको। जी, मेरा सवाल ये था कि जनरली जब आप एक ब्लॉक में रख के स्क्वायर शेप देते हैं तो आपके पास एक डाया होता है, यानी कि आपके पास एक फ्रेम होता है। Yes. लेकिन ये कर्व्स से कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए भी एक आप सर नहीं, थोड़ा सीक्रेट नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल है, एक बार लेट इट गेट अ लिटिल पॉपुलर, उसके बाद रिवील करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Yeah, it's Okay. all, that's all. चलिए, I think we have spoken quite a lot today, and Yes. Generally people hate me for this, but I love them for this because they have been tolerating my voice. They have been tolerating my questions to you because that's how I dig out information. If I don't shoot questions, I will not get the answers. If I don't get the answer, I will never educate myself. Is it right way of doing it? Yes, it is. Discussion से ही तो knowledge बढ़ती है। Right. So can I ask few more questions? No problem. Okay. So you deliver pan India. Yes, we deliver pan India. Okay. एक ही चीज़ है, legs जो है ट्रांसपोर्ट करना is quite costly. So टेबल टॉप्स आप जितने मर्जी मांगे, आप टेबल टॉप्स एकदम सेफली पहुंच जाएगा। लेग्स में इतना ही इशू आता है कि थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, बाकी सिंपलेस्ट एक लेग्स होते हैं तो आपकी स्टेट में ही बन सकते हैं। I have a small request to make, Piyush. If possible, please जितने भी आपके पास लॉग्स पड़े हैं, अगर आप उसका कोई इन्वेंट्री मेंटेन कर लें, उनके आप रॉ के क्लिक करके फोटो रख लें और एक कैटलॉग बना लें और उसके डायज लिख दें उसके ऊपर कि लेंथ एंड विड्थ कितना होगा, और जस्ट सेंड दैट कैटलॉग, उनमें से लोग अपने हिसाब से अपने पसंद का लॉग चूज कर लें। ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस, हम लोग ऐसा करते भी हैं। अच्छा। जैसे इनिशियली हमने आपको स्लैब्स जब दिए थे तो हमने पहले आपको दिखाया था, तो वो मैं दिखा कैसे पाया, आपने मुझे अपना टेस्ट बताया, बिल्कुल। पीयूष मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने अपने आप 3-4 स्लैब्स फाइंड आउट की और वो आपको दे दिए। अब मैं आपको 100 स्लैब्स की फोटोज भेज दूंगा ना, आप हो जाओगे कंफ्यूज बहुत ज्यादा। सो आई लिसन टू पीपल, देन आई गिव देम 3 or 4 ऑप्शंस और उसमें से सेलेक्ट करते हैं लोग। ऑलराइट, आई थिंक इट मेक्स सेंस। प्रोसेस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, जो मैं आपको दिखाऊंगा वही बनकर आएगा। चलिए, ठीक है। ये मैंने एक 3-4 साल से हमेशा जब से स्टार्ट किया है तब से स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। राइट, आपने हमको 3 भेजे थे पिक्चर्स, 3 इमेजेस इन फैक्ट यू सेंट मी। All of them were good. This one I liked because इसमें ना characteristics थोड़े ज़्यादा थे। I wanted little characteristics. जी। Okay, thank you very much. This was our 4th or 5th video. हाँ जी, 4th. And you don't rise so often. I mean, you have risen after a long time. हाँ. We request you to please come often. Okay. I will. I'll try to make as much videos as possible. All right. Yeah. Okay. Thank you very much. If possible, we'll come to this go down once. हाँ बिल्कुल, I want you to come there. I'll invite you soon. Thank you very much. Thank you.